हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ आनंद करेंट अफेयर सेशन के साथ आज मैं एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन करूंगा, जो वार्षिकी 2022 का न्यू करेंट अफेयर्स है दोस्तों, जो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। तो ज़रूर देखें। और ये जो कि आपके आगामी आने वाले 26 तारीख का एग्ज़ाम जो है दरोगा का, बिहार एसआई का, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों इसका रोल। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और कहूँगा जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसका सारा वीडियो आपको एक साथ मिल सके। तो आज मैं 1 से 5 सेट का डिस्कशन करूँगा लगातार दोस्तों, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको टोटल सिलेबस पूरा करवा सकूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उसके पहले मैं एक मोटिवेशनल क्यूट जो हमेशा की तरह देते आता हूँ, आज भी दूंगा दोस्तों, जो इस प्रकार है। मंजिल यूँ नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूँ ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्विट के साथ मैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? इसका स्थान 56वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 56वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया दोस्तों? गुजरात के किस जिलों को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? डांग। क्या होगा दोस्तों? डांग नामक जिला है जिसे कि 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखता पहला क्वेश्चन है, इस सूचकांक में यूएस को प्रथम स्थान मिला है, ये सही है दोस्तों। तो इस सूचकांक में यूएसए को बोले तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, कथन है, इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान मिला है, ये भी सही है दोस्तों, यानी कि इसका आंसर सी नंबर है, दोनों कथन सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई दोस्तों? हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई? तो इसका आंसर होगा दुबई सरकार। कौन सा दोस्तों? दुबई की सरकार 100% पेपरलेस बनी, पहली सरकार बनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दे दी है? तो किस देश ने दी है? स्विट्जरलैंड ने दे दी है। इसकी मंजूरी किसने दे दी है दोस्तों? स्विट्जरलैंड देश ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 11वां इक्विवेलेंट 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया दोस्तों? 11वां इक्विवेलेंट 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों भारत और मालदीव के बीच किया गया। किसके बीच? भारत और मालदीव के मध्य किया गया। 11वां है दोस्तों ये सैन्य अभ्यास, इसका नाम है इक्विवेलेंट 21। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है अदामा बैरो, गाम्बिया के राष्ट्रपति हैं, ये सही है दोस्तों, अदामा बैरो गाम्बिया के ही राष्ट्रपति हैं। दूसरा है ओलाफ स्कोल्ज, ये जर्मनी के चांसलर हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। तीसरा दोस्तों कैथरीन रसेल, यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही दोस्तों, यूनिसेफ की प्रमुख है, यानी कि गीता गोपीनाथ, यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ये IMF की उप प्रबंधक पहली महिला उप प्रबंधक हैं दोस्तों। तो ये IMF की उप प्रबंधक, प्रमुख नहीं है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। अर्थात
दोस्तों इसका कौन सुमेलित नहीं है, तो आंसर तो यही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, तो उसका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो मनोचिकित्सा से। क्या किससे? मनोचिकित्सा से उनका संबंध है दोस्तों। किससे? ए नंबर आंसर हो जाएगा, मनोचिकित्सा से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1921 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है दोस्तों? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है रचना विष्ट रावत। क्या है दोस्तों? रचना विष्ट रावत इसके लेखक हैं दोस्तों। कौन है? रचना विष्ट रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया का सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों? भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? मुंबई में किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित दोस्तों? दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो बिहार से है। किससे दोस्तों? बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? एलन मास्क। किसको चुना गया? एलन मास्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? बालकृष्ण दोषी। क्या होगा? बालकृष्ण दोषी जी को दिया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है दोस्तों, इसका आयोजन भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में किया गया, ये सही है दोस्तों। भुवनेश्वर तथा उड़ीसा, वही राज्य उड़ीसा में भुवनेश्वर है। दूसरा, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, सही, ये भी सही है दोस्तों। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप को जीत लिया था, अर्थात सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इसका संबंध किस देश से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इसका संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से दोस्तों? पुर्तगाल से हैं। इनका संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपना कुछ इस प्रकार है दोस्तों, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? पहला कथन है, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया दोस्तों। तो ये कथन सही है दोस्तों। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। और दूसरा कथन है दोस्तों, वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है, अर्थात इसका आंसर होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर। दोनों कथन सही है। 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने प्राप्त किया दोस्तों? नीलमणि फुकन जो जूनियर, जिसका असमिया भाषा के लिए। दूसरा, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, किनको दिया गया दोस्तों? ये दिया गया दामोदर माउजो को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा दोस्तों? 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? इसका आंसर होगा असगर वजाहत। किसको दिया जाएगा दोस्तों? असगर वजाहत को दिया जाएगा 2021 का व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान जो 2021 में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, घोषणा की है। वो दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो दुर्गा पूजा को। किसको की है दोस्तों? दुर्गा पूजा को की है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी? दोस्तों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी दोस्तों? तो द चैलेंज। एक चैलेंज ही दोस्तों, अंतरिक्ष में शूट करना एक कोई चैलेंज से बढ़ के थोड़ी है। तो इसका फिल्म का भी नाम है द चैलेंज। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका बता दें दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली स्वचालित व चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई दोस्तों? दुनिया की पहली स्वचालित व और चालक रहित ट्रेन का शुरुआत कहाँ की गई? इसका आंसर होगा जो जर्मनी में की गई। कहाँ की गई? जर्मनी में की गई दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया दोस्तों? किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? कितना की बोली लगा के दोस्तों? 18,000 करोड़ की बोली लगा के किसने खरीद ली? तो टाटा ग्रुप ने ले ली। किसने ली दोस्तों? टाटा ग्रुप में एयर इंडिया को खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना दोस्तों? एंड बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटक महिंद्रा बैंक। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा वर्ष बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका क्या होगा दोस्तों? किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना के बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? आयुष मंत्रालय के द्वारा ये किया गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिमोन बाइल्स। किसको किया गया? सिमोन बाइल्स को। किसको किया गया दोस्तों? सिमोन बाइल्स को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका कैंसर होगा ना, नीना गुप्ता। किसको किया गया दोस्तों? नीना गुप्ता को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की। इसका नाम क्या है? वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है विक्रम प्रथम, विक्रम 1। क्या नाम है दोस्तों? विक्रम 1 इसका नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उसका संबंध किस देश से है दोस्तों? दुबई में आयोजित फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार
मैग्सन कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उसका संबंध किस देश से है? तो वो नॉर्वे के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया? सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान ने किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस महिला की नियुक्ति किया गया? दोस्तों 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला का नियुक्ति किया गया? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सूजन अर्नोल्ड। सूजन अर्नोल्ड नामक महिला का इस कंपनी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन IMO परिषद के 2 साल 22 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के 2 साल यानी 22 और 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? तो क्या होगा आंसर दोस्तों? भारत को चुना गया। किसको चुना गया? भारत को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? कौन है दोस्तों? तो चेतन भगत। कौन हो जाएंगे? चेतन भगत। 400 डेज के लेखक क्या हो जाएंगे? चेतन भगत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली, तेलंगाना में है। पोचमपल्ली नाम का गांव है जो कि कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में है। पोचमपल्ली नाम का गांव है जो कहाँ है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज तितली के रूप में घोषित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। किसे किया? केसर ए हिंद को किया। अरुणाचल प्रदेश ने अपने राज्य में तितली के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के साथ किस देश ने की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? संयुक्त साइकिल रैली की आयोजित की। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश ने। क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये सही है दोस्तों, ये सही है। दूसरा कथन है, भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये भी सही है, अर्थात दोनों कथन सही है, यानी C नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर क्या है दोस्तों? पणजी में किया गया। कहाँ किया गया? पणजी में। 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पणजी में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? दोस्तों किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया 21 से 25 तक के लिए? दोस्तों तो भारत को चुना गया। किसको चुना गया? भारत को चुना गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? दोस्तों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित टाइम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो क्या आंसर होगा दोस्तों? प्रकाश पादुकोण। किसको मिला? प्रकाश पादुकोण को मिला। प्रकाश पादुकोण को मिला। अगला है, नवंबर 2021 में आयोजित DGP या IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? दोस्तों नवंबर 2021 में आयोजित DGP या IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ हुआ दोस्तों? लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। अगला क्वेश्चन है, ICC
द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं उसे भी किया जाता है। तो इसमें आप देखिएगा महिला जयवर्धने को किया गया, शॉन पोलॉक और जेनेट ब्रिटेन को किया। डेविड वार्नर भी खेल ही रहे हैं तो इन्हें स्वाभाविक है नहीं करेंगे, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएंगे। यानी डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना दोस्तों। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना दोस्तों। इसका आंसर होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या होगा दोस्तों आंसर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि नाम चेंज हो गया अब रानी कमलावती रेलवे स्टेशन हो गया। पहले इसका नाम हबीबगंज स्टेशन था। क्या था दोस्तों, हबीबगंज स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया दोस्तों। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, जोया अग्रवाल। किसको किया गया दोस्तों, जोया अग्रवाल को वहाँ महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह का थीम क्या है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह का थीम क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या होगा दोस्तों, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इसका थीम था, यानी विषय था 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित निर्माण वाहक पोत का निरीक्षण किया गया जिनका नाम है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का निरीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है विक्रांत। क्या है दोस्तों, विक्रांत। सी नंबर आंसर क्या होगा, विक्रांत। एक विक्रम है, विक्रम नहीं मारिएगा, विक्रांत अच्छे से देखिएगा, विक्रांत है, जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का निरीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है, विक्रांत दोस्तों। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना दोस्तों। मुक्त व्यापार समझौता यानी RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो सिंगापुर होगा इसका आंसर। कौन होगा दोस्तों, पहला देश कौन बना, सिंगापुर बना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा वनीता गुप्ता। क्या होगा दोस्तों, वनीता गुप्ता को एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, किससे संबंधित है दोस्तों। ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है दोस्तों। यानी कि राज्य तथा या केंद्र शासित जो भी अपनी एक OBC की सूची तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह 126वां जो था वो SC ST के आधारित था दोस्तों। तो ये 127वां याद करना है, OBC पे आधारित है, जो कि किसी राज्य को OBC की सूची बनाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की। इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया ने की। किसने की दोस्तों, दक्षिण कोरिया ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया दोस्तों। भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंदौर। क्वेश्चन क्या है, किसे किया गया, इंदौर। तो पहला सेट प्रैक्टिस टेस्ट का पहला सेट खत्म होता है दोस्तों। अब मैं दूसरा सेट शुरू करने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टीचिंग हब में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ऋषभ आनंद करेंट अफेयर सेशन के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ। आज मैं एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करूँगा, जो कि नए वर्ष की 2022 का आप लोग देख रहे होंगे ऊपर है, उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैं लगातार एक वीडियो पहले ले चुका हूँ और लगातार 5 वीडियो तक जाऊँगा सेट, जो ताकि आपका
जल्द से जल्द कवर करा सकूँ दोस्तों। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि पूरा वीडियो एक साथ आपको मिल सके। तो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल क्यूट जो रोज़ की तरह देता हूँ आज भी देना चाहूँगा। निगाहों में मंजिल साफ थी, बार बार गिरे, मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं आज पहला क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा, ये यू है, यहाँ यू रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को के सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका दोस्तों आंसर होगा नोआमी कावाशे। क्या होगा दोस्तों, नाओमी कावाशे को यूनेस्को ने सद्भावना के दूत के रूप में नियुक्त किया। क्या किया दोस्तों, सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। वर्ष 2021 में मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है, सौरभ घोषाल। किसने जीता दोस्तों, सौरभ घोषाल ने जीता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य के शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों। तो केरल ने किया। किसने किया दोस्तों, केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया दोस्तों। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किए। तो क्या होगा दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक। कौन बैंक ने किया दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक ने वीर नामक क्रेडिट कार्ड जारी किया दोस्तों। वीर तो आप लोग महेंद्र जान रहे हैं, महेंद्र बाहुबली यानी वीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाला भारत के पहले क्रिकेटर कौन बने दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, BBL कहते हैं दोस्तों उसको, उसके लिए साइन करने वाला पहले क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए दोस्तों। तो ये उन्मुक्त चंद है दोस्तों। कौन है, उन्मुक्त चंद पहले भारतीय क्रिकेटर बने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो दोस्तों उसका होगा PCF। क्या होगा दोस्तों, PCF कंपनी को हाल ही में 11वें, इसके पहले 10 महारत्न कंपनियां था दोस्तों, ये 11वें महारत्न कंपनियां बने PFC। कौन बने दोस्तों, PFC। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन द्वारा मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। तो कहाँ किया गया इसका उद्घाटन, जयपुर में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। कौन सा टावर दोस्तों, एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया। तो चंडीगढ़ में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया, चंडीगढ़ में किया गया एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों मारिया रेसा को भी दिया गया दोस्तों, और दिमित्री मुराटोव को भी दिया गया दोस्तों। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, A और B दोनों। क्या होगा दोस्तों, A और B दोनों, यानी कि D नंबर आंसर हो जाएगा, दोनों को मिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही दोस्तों। US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही दोस्तों। इसका होगा एमा रादुकानु। कौन, किसने जीता दोस्तों, एमा रादुकानु ने US ओपन जीत लिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों। भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया। तो क्या होगा आंसर दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ किया गया दोस्तों,
उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों फटाफट आप लोग का जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। दोस्तों छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर होगा IIT बम्बई। किसने किया? IIT बम्बई ने। क्या होगा दोस्तों? IIT बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसको बता दें, इसका आवास एवं शहरी मंत्रालय भी इसमें साथ दिया और साथ में इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी साथ दिया, अर्थात इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये जो भी दिखा रहे हैं एक भी सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सी सुमेलित है? सभी सुमेलित है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री नए बने, जान ही रहे। ये तो मैं बताना चाहूँगा फिर से कि ये सभी सही है दोस्तों, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है। दोस्तों कौन है? गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए नए प्राण पोर्टल का संबंध है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वन एवं जलीय परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किस चीज़ से है? तो इसका क्या है दोस्तों? वायु प्रदूषण के नियमन से। क्या? वायु प्रदूषण के नियमन से इसका संबंध किससे दोस्तों? वायु प्रदूषण के नियमन से इसका संबंध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। दोस्तों कौन सा मिशन द्वारा? बाजरा मिशन की शुरुआत किस सरकार के द्वारा की गई। दोस्तों बाजरा मिशन की शुरुआत तो ये की गई छत्तीसगढ़ के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दोस्तों हाल ही में कौन सा देश इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर का अनिवार्य करने का दुनिया का पहला देश बन गया? इंग्लैंड बन गया। कौन सा दोस्तों बन गया? इंग्लैंड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। दोस्तों तो किस देश में किया गया दोस्तों? इसका ब्रिटेन में ही किया गया। किस देश में किया गया दोस्तों? ब्रिटेन में। कौन कौन? भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन, ठीक है दोस्तों, किया ब्रिटेन में। भारत देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर सुरंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की। दोस्तों किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर सुरंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका क्या आंसर? चीन होगा दोस्तों। क्या होगा? चीन इसका आंसर होगा, चीन होगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी में जिक्रोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण किया? दोस्तों हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिक्रोन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा रूस। क्या हो दोस्तों? रूस ने किया, रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। दोस्तों 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर क्या बनाया दोस्तों? समर्पण दिवस मनाया गया। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापित किया गया? दोस्तों कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया दोस्तों। तो ये कहाँ किया गया? लुधियाना में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? लुधियाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित
किया गया। किताब का क्या नाम है दोस्तों? व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। तो अरुंधति सुब्रमण्यम इसके लेखक हैं। इन्हें अंग्रेजी भाषा में लिखा और इन्हें इसके लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो लेह में की जाएगी। कहाँ की जाएगी दोस्तों? लेह में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? दोस्तों, किस सरकार द्वारा कौशल मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? तो इसका 40वां स्थान प्राप्त हुआ। बौद्धिक संपदा में भारत का कितना स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ? दोस्तों, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको हुआ दोस्तों? महाराष्ट्र को। किसको हुआ? महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में किस राज्य ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मांडू, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, भारत के सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या होगा? एस.एन. सुब्रमण्यम। किसको किया दोस्तों? एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। दोस्तों, सम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? दोस्तों, सम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो केरल में खोला जाएगा। दोस्तों, कहाँ खोला जाएगा? केरल में खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों, कौन सा सम्मेलन दोस्तों? वन प्लेनेट सम्मेलन। वन प्लेनेट सम्मेलन तो कहाँ किया, किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? फ्रांस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका लखनऊ होगा। क्या होगा दोस्तों? लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया? कौन सा? सागर अन्वेषिका का। तो किस बंदरगाह पे किया गया दोस्तों? तो इसका चेन्नई बंदरगाह पे। कहाँ किया गया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? चेन्नई बंदरगाह इसका आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस वर्ष फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? दोस्तों, नाइटहुड से सम्मानित किया। तो लुइस हैमिल्टन को। किसको किया दोस्तों? लुइस हैमिल्टन को किससे किया सम्मानित? नाइटहुड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? भारतीय रेल ने पहले विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम दिया दोस्तों? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस। क्या दिया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस उसका नाम दिया दोस्तों। लाइफ लाइन एक्सप्रेस उसका नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? किसने जीता दोस्तों? डेनियल मेदवेदेव। किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने जीता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो इसका क्या होगा आंसर? कर्नाटक। कौन सी सरकार ने की दोस्तों? कर्नाटक की सरकार ने इसकी शुरुआत की। निम्नलिखित में से किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जा सकता है? कौन सा बांध दोस्तों? दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है किस नदी पर? तो केन एवं बेतवा नदी लिंक पे किया जा रहा है दोस्तों। केन बेतवा नदी की लिंक जहाँ मिलता है वहाँ दोधन बांध का निर्माण किया जा रहा है। किस वर्ष तक भारत उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? किस क्षेत्र में दोस्तों? उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने किसने की है घोषणा? रसायन मंत्रालय, केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने। कितने वर्ष तक में कर दिए कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? 2023 तक। 2023 तक उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की है।
दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों? दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन तो कहाँ किया गया दोस्तों? इसका गुलमर्ग में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गुलमर्ग में किया गया। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की? क्या था दोस्तों? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कहाँ की? राजस्थान में। कहाँ की दोस्तों? राजस्थान में की। आपातकालीन लैंडिंग सुविधा सबसे प्रथम कहाँ की? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दोस्तों? कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया दोस्तों? तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन बन गया दोस्तों? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया दोस्तों? चैलेंज 1 तो किस देश का पहला उपग्रह जो कि रूस ने लॉन्च किया दोस्तों? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ट्यूनीशिया। कौन देश का है दोस्तों? ट्यूनीशिया का उपग्रह है चैलेंज 1 जो कि रूस ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की दोस्तों? तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका सुब्रमण्यम भारती। किसके जन्म दिवस पर दोस्तों? सुब्रमण्यम पुण्यतिथि पर सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाले भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया दोस्तों? कौन सा बन गया? कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला तो चंडीगढ़ बन गया। कौन सा बन गया दोस्तों? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई कौन सा पहल दोस्तों? E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा से है दोस्तों। ठीक है, शिक्षा से है। एडुकेशन में 9 वर्ड होता है, देख लीजिए, EDUCATION 9 E9 यानी एडुकेशन तो शिक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? रासायनिक हथियार निषेध में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया? तो क्या गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको चुना गया दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम हो गई? इसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैवान की शुरुआत की गई। किस देश की दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया की है जो कि खो गई है दोस्तों। कहाँ की है? इंडोनेशिया की है। अगला दोस्तों, यूनेस्को में ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया दोस्तों? तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे नामित किया दोस्तों? तो क्या हो दोस्तों? तिब्लिसी, जॉर्जिया। तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया की राजधानी है, इसको विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों दूसरा सेट यहाँ खत्म होता और अब मैं तीसरा सेट भी कंटिन्यू लूँगा ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी सारा रिवीजन करा सकूँ एग्ज़ाम से पहले। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, बस अगला शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब ये आ गया आपका एडुटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। तो आप जुड़े रहें और अगला का सेशन का आनंद उठाएं दोस्तों। तो आज तीसरा प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन है, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है दोस्तों, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। दूसरा है, इसकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हो गई। ये तो सब जानते होंगे दोस्तों, प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई तो कुन्नूर में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। बिल्कुल दोस्तों, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इनकी प्रमुख भूमिका थी। इन सभी कथन सत्य है। डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर। तीनों कथन क्या है दोस्तों? सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया दोस्तों? ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? पराग अग्रवाल। किसको किया नियुक्त दोस्तों? पराग अग्रवाल को ट्विटर ने अपना नया CEO बनाया है।
जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? इसका आयोजन किया गया ग्लासगो में। कहाँ किया गया दोस्तों? ग्लासगो में। आयोजन कहाँ किया गया? ग्लासगो में, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए। अगला है दोस्तों, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? तो कर्नाटक को हुआ है। प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया दोस्तों? किसे नहीं दिया गया दोस्तों? तो एक एक ऑप्शन करके देखेंगे दोस्तों। नीरज चोपड़ा को मिला जो कि एथलेटिक्स से हैं, PR श्रीजेश को भी मिला हॉकी से हैं, प्रमोद भगत को भी मिला दोस्तों, तो भवानी देवी को नहीं मिला दोस्तों, भवानी देवी को नहीं मिला। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जिन्हें नहीं मिला। बाकी ये तीनों को मिला है दोस्तों, ये तीनों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? ब्रुनेई के अध्यक्षता में किया गया दोस्तों, ब्रुनेई की अध्यक्षता में किया गया। अगला है, थॉमस कप 2021 का खिताब किसने जीता दोस्तों? थॉमस कप किसने जीता दोस्तों? इंडोनेशिया ने जीता। किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता 2021 थॉमस कप। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? कौन सा मिशन दोस्तों? लूसी मिशन को लॉन्च किया। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बृहस्पति। कहाँ पे भेजने के लिए दोस्तों? बृहस्पति ग्रह पे भेजने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में हुए निधन के समय कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दें, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये तो सही बात है दोस्तों, ये सही है सुमेलित। वासुदेव परापजे ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर कोच भी रह चुके हैं दोस्तों। O चंद्रशेखर भारत की हॉकी टीम के प्लेयर नहीं थे दोस्तों, ये फुटबॉल टीम के प्लेयर हैं, ये गलत है। और OM नाम्बियार भारत के एथलेटिक्स कोच हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है, ये यानी कि यही आंसर हो जाएगा C नंबर। ये फुटबॉलर थे दोस्तों, क्या थे? फुटबॉलर थे। ये सुमेलित नहीं है, यानी कि इसका आंसर C हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों? कौन से समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की दोस्तों? नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की तो केरल ने किसने की दोस्तों? केरल ने की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा आसाम। किसने किया दोस्तों? आसाम में कितना हो गया? 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। लास्ट कौन है? दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की दोस्तों? कौन सा? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की। तो आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। क्या होगा दोस्तों? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑक्सीजन व्हील का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? सबसे बड़े एवं ऊंचे ऑक्सीजन व्हील का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? माना फॉरेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है? बेंगलुरु में। कहाँ बनाया दोस्तों? बेंगलुरु में फॉरेस्टा बनाया जा रहा है। कौन सा? माना फॉरेस्टा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? कौन सी अभियान दोस्तों? पंख अभियान की शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश दोस्तों। किसने की? मध्य प्रदेश पंख अभियान की शुरुआत की। उड़ेगा मध्य प्रदेश, पंख लग गया। अगला दोस्तों, 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या दोस्तों? विश्व जल दिवस को मनाया था 22 मार्च को।
इसका थीम क्या था दोस्तों, इसका विषय क्या था, इसका था वैल्यूइंग वाटर। क्या था दोस्तों, वैल्यूइंग वाटर इसका विषय था। क्या था दोस्तों, वैल्यूइंग वाटर इसका विषय था। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है दोस्तों, नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है, इसका डॉक्टर एस एन सिंह। कौन है दोस्तों, डॉक्टर एस एन सिंह एंटी नेशनल नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला स्क्वी पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कौन सा पार्क दोस्तों, स्क्वी पार्क। तो स्क्वी पार्क जो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। 23 मार्च 2021 को भारत को किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया, किस क्षेत्र में दोस्तों, जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया। तो किसके साथ किया दोस्तों, ये किया है जापान के साथ किया है। किसके साथ किया है, जापान, यानी बी नंबर अपना आंसर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन सा, बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किरण बेदी को किया गया। किसको किसको किया गया दोस्तों, किरण बेदी को बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई दोस्तों। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की गई, तो हिंद महासागर में। कहाँ की गई दोस्तों, हिंद महासागर में शुरुआत की गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया दोस्तों, किस ऐप को लॉन्च किया। तो इसका क्या होगा, मेरा राशन। क्या होगा दोस्तों, मेरा राशन नामक ऐप को लॉन्च किया। मेरा राशन नामक ऐप को लॉन्च किया। अगला है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो कर्नाटक को। किसको प्राप्त हुआ दोस्तों, कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर होगा अजय माथुर। किसको किया गया दोस्तों, सौर संगठन का महानिर्देशक अजय माथुर को नियुक्त किया। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से दोस्तों। भावना पटेल जो भी बहुत चर्चा में बनी रही, उसका संबंध किससे दोस्तों, पैरा टेबल टेनिस से। विकलांग है, पैरा है और टेबल टेनिस खेलती है दोस्तों, पैरा टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त सैनिक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है, किन किन देशों के मध्य किया जाएगा। तो इसका होगा दोस्तों, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी डी सी नंबर आंसर है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ किया जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की। किस राज्य सरकार ने की दोस्तों, किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की, तो उत्तर प्रदेश ने की। किसने की दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने की। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा दोस्तों। कौन सा, फ्रूट केक आंदोलन किस राज्य में रहा दोस्तों, चर्चा में रहा, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में रहा। कहाँ रहा, महाराष्ट्र में चर्चा में रहा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 के साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। इसका संबंध किस देश से है दोस्तों, तो ये तंजानिया के रहने वाले हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह कहाँ के रहने वाले, तंजानिया। इसको भी साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किस देश की पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने के लिए न्यूट्रिनो की खोज करेगा। किसका खोज करेगा दोस्तों, न्यूट्रिनो की खोज करेगा। कौन सा देश करेगा दोस्तों, रूस। कौन सा करेगा देश, रूस ऐसा करेगा। 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इससे भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तजाकिस्तान। क्या दोस्तों, तजाकिस्तान में हुआ, जिसमें भारत के वित्त मंत्री भी भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई। कौन सी मिशन दोस्तों, मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई दोस्तों। किसके द्वारा की गई,
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी बी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो सब जानते हैं दोस्तों, बहुत फेमस है ये, निशानेबाजी से। किससे दोस्तों? निशानेबाजी से हैं। अगला है, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संदीप बख्शी को किया गया। किसको किया गया दोस्तों? संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया। वर्ष 2021 के विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर क्या है दोस्तों? जिनेवा में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? जिनेवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई दोस्तों? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? शरण कुमार लिम्बाले। डी नंबर है, शरण कुमार लिम्बाले। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यात आपूर्तिकर्ता बन गया दोस्तों? कौन सा तेल आपूर्तिकर्ता दूसरा बन गया? तो अमेरिका। पहले सऊदी अरब था दोस्तों, और दूसरे नंबर पे कौन आ गया? अमेरिका आ गया। विश्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश की दोस्तों? कौन सा देशभक्ति बजट पेश की? तो दिल्ली ने की। किसने की दोस्तों? दिल्ली ने की। किसने की? दिल्ली ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया दोस्तों? किसे दिया गया? तानाजी द अनसंग वॉरियर। किसको दिया दोस्तों? तानाजी द अनसंग वॉरियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 के पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो पाए हुए लोकसभा में 8 बार संसद बने, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहाड़ के पूर्व राज्यपाल भी, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार में रहे ही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी होगा सही, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद संघ के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जय शाह को चुना गया। किसको चुना गया दोस्तों? जय शाह को ही चुना गया। अगला है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया दोस्तों? कौन सा पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नासा होगा। क्या होगा? नासा की एजेंसी के सहयोग से। अगला है दोस्तों, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा संबंध सही है? उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या कहता है। ऑप्शन कहता है दोस्तों, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सही है दोस्तों। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, भारत का स्थान 26वां हुआ, यानी सभी सही है दोस्तों। क्या होगा? सभी सही होगा। तीनों ऑप्शन सही है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के भू वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन पुराने वर्ष की पुराने पानी की खोज की दोस्तों? कितने पुराने? 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज किस देश के भूवैज्ञानिक ने की है? इसका आंसर होगा दोस्तों कनाडा। क्या होगा दोस्तों? कनाडा की सरकार ने इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? कौन सा पोर्टल दोस्तों? आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो कर्नाटक के सरकार के द्वारा किया गया। कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। अब दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की दोस्तों? कौन सा स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा सिबडी द्वारा। किसके द्वारा? सिबडी द्वारा किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण
भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है दोस्तों। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लगाया गया। तो भी आकार की रिकवरी कैसा दोस्तों कहते हैं, भी आकार की रिकवरी। तीसरे सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फेयर का संबंध किससे है दोस्तों। कौन सा पुस्तक ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से। किससे दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर से है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, अगला सेशन जस्ट स्टार्ट करूँगा, साथ में वीडियो चलेगा। चौथा प्रैक्टिस टेस्ट के साथ आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसे रहा। तो दोस्तों ये मैं यहाँ लेके आ गया हूँ ट्यूटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4। तो इसके साथ मैं आगे बढ़ूँगा और जल्द से जल्द आपका सिलेबस पूरा कराऊँगा। तो ये है दोस्तों दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। तो कहाँ किया जा रहा है दोस्तों पहला शहर स्थापित। तो दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना दोस्तों। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है दोस्तों। तो किसे चुना है, वैक्सीन को चुना है। कौन से वर्ड को चुना है दोस्तों, वैक्सीन को चुना है। किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा दोस्तों, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया दोस्तों। तो क्या होगा, नागालैंड की सरकार ने किया कॉल योर कॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया दोस्तों। निम्नलिखित में किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है। तो तेलंगाना सरकार होगा। क्या होगा आंसर दोस्तों, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, जिसका क्या नाम है दोस्तों। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन की शुरुआत की, इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है समुद्रयान। क्या दोस्तों, समुद्रयान इसका नाम है। अगला है, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। तो 101वां स्थान प्राप्त हुआ। क्या हुआ दोस्तों, 101वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है दोस्तों। कौन सा शामिल नहीं है अर्थशास्त्र में। तो ये बता दोस्तों, त्रिमित्री मुराटोव को शांति के क्षेत्र में मिला है दोस्तों। तो ये शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो है दोस्तों, ये तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ के लेखक कौन है। राइटिंग फॉर माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो रस्किन बॉन्ड है दोस्तों। कौन है, रस्किन बॉन्ड इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 1000 मेगावाट का पाकल दुल जल बिजली परियोजना का उद्घाटन किस नदी पे किया दोस्तों। कौन सा है, पाकल दुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पे किया दोस्तों। मतलब क्या है, मरुसूदर नदी पे किस पे किया दोस्तों, मरुसूदर नदी पे नदी का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत की गई। तो हरियाणा के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों, हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। बीसीसीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय क्रिकेट टीम पुरुष के अगले मुख्य कोच कौन होंगे दोस्तों। अगले मुख्य कोच कौन होंगे, तो राहुल द्रविड़ होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले 2023 के वर्ल्ड कप तक इनको रखा गया है। फिर आगे बढ़ा भी सकते हैं या फिर चेंज भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कॉरपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है। तो आप लोग सब जानते ही होंगे दोस्तों, फेसबुक चलाते होंगे तो फेसबुक का नामकरण मेटा करने का निर्णय ले लिया है। अगला है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए दोस्तों। फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त
किए गए। तो इसका क्या आंसर होगा, अरुण चावला को किए गए दोस्तों। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। भारत का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों। भारत का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह क्या है, गुआंगमू, किस देश ने लॉन्च किया, तो इसको चीन ने किया दोस्तों। किसने किया, चीन ने। विश्व का पहला पृथ्वी उपग्रह किसने किया, चीन ने किया। इसका क्या नाम है, गुआंगमू। अगला है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था दोस्तों। कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था, आईएनएस तवर गया था। कौन गया दोस्तों, आईएनएस तवर गया था। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया दोस्तों। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मामले से जुड़े गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया, तो आशीष सिंह धोकर को। किसे, आशीष सिंह धोकर को इसका अध्यक्ष बनाया। आशीष सिंह धोकर को इसका अध्यक्ष बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की वायुवृद्ध मानव कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं दोस्तों। चंडीगढ़ की वायुवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, उस किस क्षेत्र से रखते हैं दोस्तों, एथलीट। क्या है दोस्तों, एथलीट, वो एथलीट थी, उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बोर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बन रही है, तो ये है, कहाँ बन रही है दोस्तों, कारवार में बनी, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में दोस्तों। कारवार में बनी, जो कि कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने दोस्तों। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, तो इसके आंसर दीपक दास बने। कौन बने दोस्तों, दीपक दास नए लेखा नियंत्रक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी का बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसे मिला दोस्तों। बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला, तो किसको मिला दोस्तों, इसको उत्तर प्रदेश को मिला। राम मंदिर के लिए एक झांकी में राम मंदिर प्रस्तुत किया गया था, उसके लिए इनको बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की दोस्तों। इस 23 जनवरी को कौन सा दिवस, पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की, तो इसका क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को इसका जयंती दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। भारत सरकार 1850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पे कर रही है दोस्तों। 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पे कर रही है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों चिनाब नदी पे। क्या होगा दोस्तों, चिनाब नदी पे कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने। भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने, तो इसका आंसर होगा अमित शाह। कौन बने दोस्तों, ये पहला मंत्रालय जो जुड़ा है मंत्रालय में सहकारिता मंत्री, तो पहले कौन बने, अमित शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया दोस्तों। किस देश में किया, तो जॉर्जिया में किया जाके। कहाँ किया दोस्तों, जॉर्जिया में किया। अगला है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो काजा कलास बने। काजा कलास वहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, कहाँ की, एस्टोनिया की बनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला। अनामिका नाम की लेडीज को मिला, किस बुक के लिए मिला, तो ये है दोस्तों टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। क्या है दोस्तों, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा नामक पुस्तक है, जिनके लिए इनको हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जिस देश के साथ मिलकर दार्शनिक 2 युद्धाभ्यास किया दोस्तों। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दार्शनिक 2 युद्ध का अभ्यास किया, तो उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर किया दोस्तों। किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर किया। वैश्विक शांति सूचकांक 2020-21 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों। भारत का कौन सा स्थान है, तो 135वां स्थान है। कौन सा स्थान दोस्तों, भारत 135वां स्थान है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों का
ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला परमाणु शैल हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो आईएनएस ध्रुव है। कौन सा दोस्तों? आईएनएस ध्रुव। भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू आधिकारिक योजना की शुरुआत की गई दोस्तों? मुख्यमंत्री आवास भू आधिकारिक योजना की शुरुआत की गई तो मध्य प्रदेश होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने योजना लाई है। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों? कौन? शहीद कर्नल बकुमुल्ला संतोष बाबू को किस पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों? तो महावीर चक्र से नवाजा गया दोस्तों। किससे क्या नवाजा गया? महावीर चक्र से। अगला है दोस्तों, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया दोस्तों? लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया दोस्तों? तो इन्होंने सिक्किम के साथ समझौता किया। किसके साथ किया दोस्तों? सिक्किम के साथ समझौता किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड के एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी दोस्तों? एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? ये बहुत फेमस है, सब जानते हैं दोस्तों। सृष्टि गोस्वामी। कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। कहाँ? उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेरपा कौन होगा दोस्तों? भारत का शेरपा कौन होंगे? तो भारत की तरफ से भाग कौन लेंगे, यानी शेरपा कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे दोस्तों। कौन होंगे? पीयूष गोयल होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीट 2021 की परीक्षा में आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया दोस्तों? किन किन भाषा को शामिल कर लिया गया दोस्तों? पहला देखिए क्या है, बोल रहा है पंजाबी, मलयालम, मैथिली। तो आपको बता दें दोस्तों, पंजाबी और मलयालम को किया गया है शामिल, मैथिली को नहीं किया गया है। यानी कि पहला दूसरा यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। पंजाबी और मलयालम को शामिल कर लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी गई है दोस्तों? केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी चंडीखोल और पादुर दोनों जगह दे दिया है, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों। चंडीखोल और पादुर दोनों जगह इसका मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 किससे सम्मानित किया? फुकुओका ग्रैंड जापान का एक प्रतिष्ठित क्या है पुरस्कार, इसे किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें किसे किया? पी साईनाथ को किया गया। किसे किया दोस्तों? पी साईनाथ को किया गया। अगला क्वेश्चन है, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते दोस्तों? भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 3 पदक जीते। कितने पदक जीते दोस्तों? कुल 3 पदक जीते। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत भारत को किस राज्य में जोड़ा गया दोस्तों? बिहार को किस राज्य में जोड़ा गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को किस राज्य में जोड़ा गया? तो बिहार को सर दोस्तों मिजोरम और त्रिपुरा, यानी ये भी दोनों हो जाएगा, ये दोनों राज्य से जोड़ा गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया दोस्तों? मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो किसको किया दोस्तों? चीन को किया। किसको किया? चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। अब वो है दोस्तों, हाल ही में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें इन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी क्षेत्र में इन्हें भी मिला और इन्हें भी मिला, इन्हें आर्डेम बट पॉल्टियन नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर है, जो कि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तो विश्व बैंक में भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैंक ने भारत में मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? इसका क्या आंसर दोस्तों? $500 मिलियन। कितना दी दोस्तों? $500 मिलियन की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिक को
पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया दोस्तों? रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो किसका दोस्तों? श्रम शक्ति पोर्टल। किसका शुभारंभ किया दोस्तों? श्रम शक्ति पोर्टल का शुभारंभ किया। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 शुद्ध घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया दोस्तों। भारत का पहला शहर ऐसा कौन है दोस्तों जो सातों दिन 24 घंटा शुद्ध पानी पीने का मुहैया कराया दोस्तों? इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? पुरी। कौन सा शहर हो जाएगा दोस्तों? पुरी ऐसा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स एक मिशन के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च किए दोस्तों? तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए एक ही मिशन के तहत? तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए दोस्तों, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया दोस्तों? भारत का पहला गांव कौन बन गया? तो वेयान, जो कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों। कौन? वेयान जम्मू कश्मीर में है। डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। अगला है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, यानी ए आंसर हो जाएगा आपका। भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा किया गया दोस्तों? भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? तो इसका क्या है आंसर दोस्तों? 2024 तक। कब तक पूरा कर लिया जाएगा दोस्तों? 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? इसकी क्षमता कितना दोस्तों? 4750 मेगावाट। तो ये सबसे बड़ा पार्क कहाँ बनने जा रहा है दोस्तों? तो गुजरात में बनने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गुजरात में बन रहा है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किस वर्ष को किया दोस्तों? 2023 को माना जा रहा है मोटे अनाज राष्ट्रीय वर्ष होगा ऐसा। तो दो चौथा सेट खत्म हुआ दोस्तों, और मैं पाँचवा सेट भी कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। पाँचवा सेट भी इसी के साथ मैं कंटिन्यू दूंगा, तो आप बने रहें और हमारे सेशन का आनंद उठाएं। देखिए, मैं आपके साथ एडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 5 के साथ जुड़ा हूं और आगे भी बना रहूँगा दोस्तों। तो लुत्फ़ उठाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन इस सेशन का है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया में 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन रही दोस्तों? फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की। इसमें पहले स्थान पर कौन रही दोस्तों? तो इस पर पहला स्थान कौन रही दोस्तों? निर्मला सीतारमन। कौन रही दोस्तों? निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे भी क्या है दोस्तों? क्या है? बोलिए, वित्त मंत्री। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका बिहार ने जीता। किसने जीता स्वर्ण पदक दोस्तों? अपना बिहार। थैंक यू दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, रूस ने यतर शिपयार्ड में निर्मित भारत नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका क्या नाम है दोस्तों? रूस ने यतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है दोस्तों? तुसिल। क्या नाम है? तुसिल है। क्या है? तुसिल है, यानी ए नंबर इसका आंसर हो गया। अब है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह साहे को लॉन्च किया दोस्तों? कौन सा? साहे। क्या पहला सौर अन्वेषण उपग्रह तो किस देश ने किया दोस्तों? तो चीन ने किया। किस देश ने लॉन्च किया? चीन ने किया दोस्तों। किसने किया? चीन ने। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों? भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्या दोस्तों? अनीता आनंद। किसको किया दोस्तों? अनीता आनंद को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन
दोस्तों 22वें G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सम्मेलन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? तो इसका किया जाएगा इंडोनेशिया में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों चुनावी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गरुड़ ऐप को। किस ऐप को लॉन्च किया दोस्तों? गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया दोस्तों? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा महोबा से। कहाँ से किया गया? तो महोबा, जो कि यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 122 स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों, 122वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? किस सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया तो गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गुजरात सरकार के द्वारा। तमिलनाडु स्थित कुडुकुलम परमाणु परियोजना संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परियोजना परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों? तो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिगेंट्स बॉन्ड्स इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? रेनेगाड्स बॉन्ड्स इन द यूएसए पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा, दोनों इसके राइटर हैं दोस्तों। दोनों इसके राइटर हैं, ब्रूस स्प्रिंगटीन और बराक ओबामा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई दोस्तों? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। किसके द्वारा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी दोस्तों? भारत का पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो केरल में बनेगी। कहाँ बनेगी दोस्तों? केरल में। अगला है असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय ने यूको सेंसिटिव जोन घोषित किया दोस्तों? असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने यूको सेंसिटिव जोन घोषित किया? तो क्या दोस्तों? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य। दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया? इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही स्थापित करें? स्थापित करना, इस सबको मिलान करना है दोस्तों। तो मिलान करके आप लोग को बताते हैं कौन कैसे होगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो छोटा कर देते हैं ताकि तो टोटल आ सके। ठीक है, अब दिख रहा है सही से। ठीक है दोस्तों, क्या है कि फाम मिन चिन जो है दोस्तों वियतनाम के प्रधानमंत्री, यानी कि ये इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। फाम मिन चिन जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। अब दूसरा है दोस्तों मिंग ऑन हलिंग। कौन है दोस्तों? मिंग ऑन हलिंग, जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि ये यहाँ आ जाएंगे। अब चौथा इब्राहिम रईसी जो है दोस्तों ईरान के राष्ट्रपति हैं। कौन है? ईरान के राष्ट्रपति। अब बच गए इस्माइल साबरी याकूब जी, जो हैं कि मलेशिया के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। तो आराम से इसको देखिए, यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा इस तरह दोस्तों। आराम से रोक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं।
अब अगला है दोस्तों, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया दोस्तों। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? महात्मा गांधी को किया गया, महात्मा गांधी को इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने से हेतु बैंक के किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोविड काल के योगदान देते हुए शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? HDFC बैंक ने की, उसने शुरुआत की दोस्तों। HDFC बैंक ने शुरुआत की, डी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत का 23वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना? दोस्तों भारत का 23वां बाघ अभ्यारण्य कौन बन गया? तो इसका आंसर होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 23वां बाघ अभ्यारण्य बन गया दोस्तों, यानी बी नंबर आंसर होगा। अगला है दोस्तों, देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? दोस्तों वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ खोला जाएगा? तो मेरठ में खोला जाएगा। क्या दोस्तों? मेरठ में, सी आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए देश कौन से हैं? दोस्तों शामिल नए देश कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, वही दोस्तों, उरुग्वे भी हुआ है और संयुक्त अरब अमीरात भी हुआ, यानी तीनों हुआ, उपरोक्त तीनों को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल ब्रिक्स के द्वारा किया गया दोस्तों। अब है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? क्रिस गेल है दोस्तों। ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय देता दोस्तों, तो यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा हो गए फिलहाल अभी तो हैं न्यूजीलैंड के हैं दोस्तों ओपनर, वो हैं पहले, इससे पहले विराट कोहली थे, लेकिन अब कौन? अब ऐसे सिर्फ T20 में बोले तो क्या है? क्रिस गेल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया दोस्तों? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर माह को। किस माह को लिया गया दोस्तों? सितंबर माह को ऐसा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स कंट्रोल जोन ऑफ इंडिया कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जैकोब डी। किसको दिया गया? जैकोब डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला दोस्तों? इसका क्या आंसर हो जाएगा? SBI ने। किसने खोला दोस्तों? SBI ने खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ने किस महीने भर के लिए संभाला दोस्तों? 1 महीने के लिए दिया गया दोस्तों। वो महीना कौन सा है जिसमें भारत ने संभाला दोस्तों? अगस्त महीना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता भारत के पास थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंददेचु जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा भूटान का दोस्तों, भूटान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना दोस्तों? कौन बन गया? तो भूटान बन गया पहला देश भीम UPI को अपनाने वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत एशियान देशों के लिए किस देश ने में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक CEO कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाया गया है दोस्तों? जे वेंकट रामू। किसे बनाया गया? जे वेंकट रामू को बनाया गया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो क्या आंसर हो दोस्तों? जापान। क्या किसके साथ किया? जापान के साथ। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने खेल पहली बार शामिल किए गए दोस्तों? तो इस बार टोटल 4 खेल नया शामिल किया गया दोस्तों। कितने? 4 खेल को। भारत के खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? भारत के खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गए? तो ये हो जाएंगे नितिन गडकरी जी। कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी जी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया? श्री राम बाबू को किया गया। श्री राम बाबू को किया गया है।
कर्नल जो थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा दिखे है दोस्तों। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर उसे सुमेलित करना है दोस्तों। तो सुमेलित करते हैं, एक एक करके देखिए। हो जाएगा दोस्तों इंद्र। इंद्र जो है दोस्तों रूस के साथ हो गया। किसके साथ हो गया? इंद्र रूस के साथ। अब जायद तलवार जो है, जायद तलवार किस संयुक्त अरब अमीरात के साथ हो गया दोस्तों, ठीक है। अब है जायर अल बहर। जायर अल बहर जो है इसके साथ हो गया, कतर के साथ हो गया दोस्तों। अब बच गया कौन? वज्र प्रहार, तो अमेरिका के साथ। तो इस तरह ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आंसर दोस्तों। आराम से रोक के वीडियो देख लीजिएगा, सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाए? महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन यहाँ कहाँ किया जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में। भारत में किया जाएगा। और 23 पुरुष का क्या बोले तो दोस्तों वो कहाँ होगा? वो पेरू में हो जाएगा। तो आगे डिस्कशन करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है दोस्तों? तो इसमें किया गया है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। ये नंबर आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। अगला है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? इसका आंसर होगा भारत ने। किसने की दोस्तों? भारत ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है दोस्तों? कौन है दोस्तों? तो सरिसा बांदला। कौन है? सरिसा बांदला, यानी ए नंबर आंसर होगा। अगला दोस्तों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड की किस शहर को हटा दिया गया दोस्तों? तो किस शहर को हटा गया? तो लिवरपूल को हटा दिया गया दोस्तों, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन की लोन स्वीकृत किया है दोस्तों? किस 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 किसके लिए किया है दोस्तों? बेंगलुरु मेट्रो के लिए। किसके लिए किया है? बेंगलुरु मेट्रो के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास डेटा हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है दोस्तों? तो कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो युक्त धारा पोर्टल। कौन सा पोर्टल दोस्तों? युक्त धारा पोर्टल। लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? लाई हरोबा कहाँ मनाया गया दोस्तों? मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। अगला, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह किस फिल्म को शामिल किया गया दोस्तों? नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया दोस्तों? तो पीके को किया गया। किसको? पीके को शामिल किया गया है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हार्बल पार्क कहाँ है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हार्बल पार्क कहाँ है? तो चमोली उत्तराखंड। कहाँ है दोस्तों? चमोली उत्तराखंड में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य दोस्तों, सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो गुजरात। कौन सा दोस्तों? गुजरात है। सर्वाधिक एफडीआई वाला गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से दोस्तों? सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम है दोस्तों। कौन से हैं? मिजोरम है। बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राज्य कोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा दोस्तों? कितना प्रतिशत रहा? 6.8%। और 5 का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां सेट का दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षक संस्थान कौन सा रहा दोस्तों? तो कौन सा रहा? आईआईटी मद्रास रहा। कौन सा रहा दोस्तों? आईआईटी मद्रास रहा। इसी क्वेश्चन सेशन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। कल फिर से मैं एक 5 सेट का एक सेशन लेके आऊँगा दोस्तों, तो ज़रूर बने रहें। और जिनको भी वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।